जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। शक्तियों से बात कैसे करें, शक्तियों से हम बात कैसे कर सकते हैं। शक्तियाँ तो बात कर रही हैं पर हम समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी शक्ति इस तरह से बात करती है आपसे, पर आपको पता ही नहीं चलता कि ये शक्ति ही बोल रही है। देखिए, जब शक्ति हमारे पास आती है तो वह हमारे से किस तरह से बात करती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आपके पास कोई शक्ति है, आपके पास कोई सिद्धि है, तो आपसे बात कैसे करेंगे, या वह आपसे बात कर रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप उसे कैसे समझेंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। शक्ति तो है और आभास भी हो रहा है, पर हमें ये पता नहीं चल रहा है कि वह हमें बता रही है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है या हमारे साथ चल रही है। तो इसके कुछ संकेत होते हैं, मैं वह संकेत बताता हूँ, ठीक है। आपके मन में अचानक से कोई जैसे आप कोई बात पूछते हैं, कुछ किसी बात को लेकर आप परेशान हैं और उसका एक जवाब आ जाता है एकदम से। जैसे आपको सवालों के जवाब मिलने लग जाते हैं, ठीक है। अध्यात्म की तरफ आपका रुझान होने लग जाता है, ठीक है। ऐसा लग जाता है कि दुनियादारी तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आपका लालच कम होने लग जाता है। एक साधक की लाइन में, वैसे एक साधक की जो लाइन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इतनी आसान नहीं है कि आप सोचे कि आप बहुत आसानी से ये साधक बन जाएंगे। मंत्र जाप कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, भगवान बहुत तरीके से आपको बहुत तरह की आपकी परीक्षाएं लेते हैं, तभी आपको अपना भगत चुनते हैं, अपना भगत स्वीकार करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी के घर गए, मान लीजिए आप किसी के घर गए और आप वहाँ पर खाना खा रहे हैं, आप वहाँ पर कुछ और कार्य कर रहे हैं और आपकी मम्मी अचानक से एक ही बार आपको आवाज़ आ रही है, ठीक है। आपके मन में एक अचानक से एक ही बार एक आवाज़ आ रही है, एक बार, ठीक है। तो एक आवाज़ आ रही है कि खाना मत खा, ये खाना तेरे लिए सही नहीं है। तो उस बात को आपको सुनना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। वह आपकी शक्ति है जो आपको बता रही है, आपको मार्गदर्शन कर रही है, आपको संकेत दे रही है। आपको एकदम से आवाज़ आती है कि यहाँ से चला जा, यहाँ मत आ, वहाँ नहीं जाना है। ये भी एक आपकी शक्ति बता रही है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ आपको कोई खतरा है। आपको खतरों का एहसास होने लग जाता है, आपको घटनाओं के बारे में पता चल जाता है और ये शक्तियाँ ही आपसे संपर्क साध रही है। वह अभी आपके पास नहीं है, थोड़ी थोड़ी है, इसलिए वह धीरे धीरे आपको बता रही है। एकदम से आपको पता नहीं चलेगा। एकदम से जो आपको पता चलता है ना, वह जब पता चलता है जब आप बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपका मंत्र जाप होता है, पूजा जाप होता है, तब आपको बहुत अच्छी तरह साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन अभी आपको थोड़ा थोड़ा ही पता चलेगा। जैसे आपके चक्र जागृत हो रहे हैं और आपकी कुंडली शक्ति जो है ना, वह ऊपर की तरफ उठ रही है। आपके साथ जो चक्र है ना, वो जागृत हो रहे हैं। मंत्र जाप करना, पूजा पाठ करना आपको बढ़ा देना चाहिए। आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए, संकल्प लेकर पूजा करनी चाहिए और शक्तियों का निरंतर भोग जरूर देना चाहिए। तभी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न रहती है और आपके साथ रहती है। और इसी तरह से ही जवाब आपको मिलते हैं, मन में आपको जवाब मिलते हैं। जब आपको कोई कार्य आपके लिए अच्छा नहीं होता है तो आपके मन में आवाज़ आता है, आपके मन में आवाज़ आती है कि आप, मान लीजिए आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं ये कार्य कर सकता हूँ। आप कोई नई जॉब करने जा रहे हैं या मकान खरीदने जा रहे हैं या कोई और कार्य करने जा रहे हैं,
ठीक है, तो तब भी आपको एकदम से आवाज़ आएगी कि हाँ खरीद ले, ये तेरे लिए बहुत अच्छा है। तो ये भी आपकी शक्तियाँ हैं जो आपको अभ्यास करा रही है, आपको बता रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है। पर समझना आपको है, देखिए छोटी सी छोटी बात आपकी शक्तियाँ आपको बताती है। हर छोटी सी छोटी बात, जैसे मान लीजिए आपका कोई सामान है, आपने कहीं से खरीदा है, आपका किसी दुकान पे रह गया है, तो भी आपको अचानक से पता चल जाएगा कि अरे वो सामान तो मेरा छूट गया, अरे वो मेरी चीज़ तो वहाँ पे रह गई है, मेरी ये जो चीज़ है मेरे ऊपर रह गई है। तो आपको इस तरह से शक्तियाँ बताती है। आपके ऊपर खतरा आने वाला तो भी आपके मन में जो आवाज़ आती है ना, वह कोई और नहीं बोल रहा होता, वह आपकी शक्तियाँ आपको बता रही होती है। ठीक है, तो यह भी आना आपको चाहिए। आपको आपके जो है ना सपने है ना, वो जो स्वप्न सिद्धि सिद्ध हो जाती है, स्वप्न सिद्धि आपको मिल जाती है। आपके जो कर्म है, आपके कर्म किस तरह के हैं, आप कैसे इंसान हैं, आप ये आप पर ही निर्भर करता है। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उतने ही अच्छी आपकी शक्ति होगी, उतने ही साफ आपकी शक्ति होगी। आप जितने निर्मल स्वभाव के होंगे उतने ही अच्छी आपकी शक्ति होगी। और शक्तियों को पहचानना सीखिए। देखिए, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, उन्हें सर्वप्रथम लेकर चलिए, उनका भोग, उनका प्रसाद, उनके मंदिरों में जब आप जाते हैं तो आप उनका भोग प्रसाद घर से ही लेकर जाइए और उनका पूर्ण आदर कीजिए, उन्हें भोग प्रसाद दीजिए ताकि वह खुश रहे, उनका वह हवन कीजिए। मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, जब शक्तियाँ आपके पास आती हैं तो शक्तियाँ आपको आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से अलगाव कर देती है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, मेरा कोई यार नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। क्यों लगता है? क्योंकि आपके पास शक्तियाँ हैं, और शक्तियाँ जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो उनको पसंद नहीं है, जो अच्छे लोग नहीं हैं, उन्हें वह आपसे दूर करती रहती है। उसका यही कार्य होता है कि मेरे भगत और मेरे बच्चे के लिए जो चीज़ अच्छी है, मैं वही उसको उसके पास आने दूंगी या दूंगा। ठीक है, वह आपका मार्गदर्शन कर रहा है, कर रही है, और वह आपके साथ है, आपकी हितैषी है। आपकी शक्ति तो वह आपके आसपास, आपकी शक्ति तो वह आपके आप से दूर करती है, अच्छे बुरे का आपको ज्ञान कराती है। ठीक है, और आपके घर में आप जितने भी लोग हैं, आपके मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है, या आपके बच्चे हैं या बीवी है, हस्बैंड है, जो भी है, उन सब का ध्यान रखना शक्ति का ही फर्ज होता है। वह सबका ध्यान रखती है। ये नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं, सिर्फ अकेले आपकी ही पूजा स्वीकार कर रही है, सिर्फ आपकी ही रक्षा कर रही है, ऐसा नहीं है। वह पूरे घर की जिम्मेदारी होती है उस पर, जिस पर भी जो परेशानी आती है वह सबको दूर करती है, सबके संकटों को हरती है और सबके साथ रहती है, उनके अच्छे बुरे का ध्यान रखती है। ठीक है, तो इसलिए जो शक्ति है वह आपका साथ नहीं छोड़ती है और आपको उसका भोग देना चाहिए। ठीक है, किसी भी दरबार में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गलत लोग करते हैं। आपकी शक्तियों को बांध देंगे और आपकी शक्तियों को आपसे छीन लेंगे। आपकी पूजा पाठ से खुश होकर शक्ति आपके पास आई है। और जो आजकल के जो पाखंडी, जो भी मैं बोलूँ, जो बाबा हो या गुरु बैठे हो, हमें उन पर भरोसा कैसे होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।